नमस्कार भैया, राम राम। जनता का बड़ा भाव है, लगता है चुनाव है। हम आ चुके हैं घोसी, जहां का चुनाव इस समय पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो क्या है घोसी का सियासी गणित, क्या सोचते हैं लोग? दारा सिंह चौहान जो कि लगातार पार्टियां बदलते रहते हैं, अभी हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं, या फिर सुधाकर सिंह जो कि इंडिया गठबंधन के पहले चुनाव के पहले प्रत्याशी हैं। यहाँ से दोनों में कड़ी टक्कर होने के आसार हैं। ऐसे में क्या है घोसी की जनता का मूड, बताएंगे आपको हमारे साथ। आइए, हम खड़े हैं राजा नहुस की धरती घोसी में, जहां पे इन दिनों उपचुनाव का सारा पूरा बखेड़ा मचा हुआ है। एक तरफ है दारा सिंह चौहान जो अभी कुछ दिन पहले सपा में थे, छोड़ के फिर भाजपा में आ गए। हमको लग रहा है 1 साल में ही उनका मोह भंग हो गया। खैर, भाजपा ही सपा में भी गए थे। दूसरे तरफ है यहाँ से 3 बार विधायक रहे सुधाकर सिंह, वो मैदान में है समाजवादी पार्टी से। मजे की बात यह है कि घोसी का उपचुनाव ऐसे टाइम में हो रहा है जब इंडिया गठबंधन बनाम एनडीए का सारा खेल चल रहा है। अब देखिए, ये भी एक इत्तेफाक है कि उत्तर प्रदेश का यह घोसी विधानसभा का उपचुनाव इंडिया वर्सेज एनडीए गठबंधन का पहला चुनाव है। यानी कि इंडिया गठबंधन बनने के बाद पहला चुनाव जो हो रहा है यूपी में, वो है घोसी। एक और दिलचस्प तथ्य बताते हैं आपको। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार 2 ही प्रत्याशी हैं, माने जो मेन है, एक सुधाकर सिंह, एक दारा सिंह चौहान। मतलब मुकाबला सीधे इंडिया बनाम एनडीए गठबंधन का है। तो आइए पहुंचे हैं घोसी में, यहाँ की जनता से बात करेंगे, समझेंगे भाई क्या सीन है और क्या माहौल है। सबसे बड़ी बात यह है कि दारा सिंह चौहान कभी भी एक पार्टी में बहुत ज़्यादा दिन नहीं रहे हैं। कभी बसपा में रहते हैं, कभी सपा में रहते हैं, कभी भाजपा में आते हैं। तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं, यहीं के लोग बताएंगे। यहाँ बहुत सारे लोग हैं और आइए इनसे शुरू करते हैं। लाल टोपी लगाए हैं, आप समाजवादी पार्टी से? जी, मैं समाजवादी पार्टी घोसी का नगर अध्यक्ष हूँ, खुर्शीद खान। तो क्या माहौल है इस समय? माहौल एकदम एक तरफा है, समाजवादी पार्टी मैदान में है और माननीय सुधाकर सिंह जी को सर्व समाज का वोट यहाँ पे मिल रहा है। आप मान के चलिए कि समाजवादी पार्टी। अच्छा, दारा सिंह चौहान क्यों नहीं बताइए? दारा सिंह चौहान का क्या है यहाँ पे? दारा सिंह बहुत बम्फर वोट से जीत रहे हैं, कहीं से इफ बट नहीं है उसमें। जनता उनके साथ है। अच्छा, ये भाजपा के समर्थक है। चलिए, अच्छी बात यह है कि यहाँ पे दोनों पक्ष के लोग हैं, बात करने में अच्छा लगेगा। सबसे बड़ी चीज ये है, मुद्दे बताइए यहाँ पे घोसी में क्या है? हेलो, दारा सिंह दल बदलू नेता हैं। जैसे पुराना कहावत है कि धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। मैं सीताराम बहुत यादव। गुस्से में है, बहुत गुस्से में भाई। आप बताइए क्या यहाँ पे मुद्दे हैं? मुद्दे क्या है बताइए? मुद्दे तो बहुत हैं। सड़क है, पानी है और जो है बिजली की समस्या। देखिए, ऐसा है कि बुनियादी मुद्दे बिजली, पानी, सड़क। एक अच्छी बात घोसी के साथ ये रही है ना कि यहाँ पे मंत्री खूब रहे हैं। जैसे फागू सिंह चौहान भी मंत्री थे, राज्यपाल बन के चले गए। दारा सिंह चौहान भी मंत्री रहे। मंत्री बनने का क्या फायदा मिला क्या इस क्षेत्र को? कुछ नहीं मिला, एकदम कुछ नहीं मिला, जीरो। मंत्री का कोई जीतने के बाद तो फिर पता नहीं चलता है कि कहाँ चले गए। मतलब वीआईपी क्षेत्र होने का फायदा नहीं मिला। अच्छा, सपा सरकार में भी यहाँ से विधायक रहे हैं सुधाकर सिंह जी, उन्होंने क्या किया ये बताइए। सर, मैं थोड़ा बिजली के बारे में आपको बता दूं कि सर आज हमारे मतलब घोसी टाउन एरिया की बिजली की दशा ये है कि कस्बा के इस वार्ड में अगर बिजली है तो अगले मोहल्ले में बिजली नहीं है। तो बिजली मंत्री तो आप ही के यहाँ के हैं। वही तो है, वही तो अफसोस है कि AK शर्मा जी का ये होम डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन घोसी में बिजली की व्यवस्था बदहाल है। एक मोहल्ले में रह रही, अगले मोहल्ले में नहीं रह रही। लोगों के घरों में पानी, ये त्योहार का महीना चल रहा है, सावन का हमारा पवित्र महीना चल रहा है, हम लोग का भी बकरीद गई है, पता ये चल रहा है कि यहाँ पे पानी की समस्या है। अच्छा, थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। कुछ महिलाएं बैठी हैं, इनसे भी जानते हैं। ये बताइए, चुनाव चल रहा है, हाँ? अच्छा, भोजपुरी हम पूछ लेता नहीं, बताओ चुनाव चला था, का सोच ले हो? अरे क्या माहौल भाई बताओ। मुन्ना गुप्ता देखिए एक नया में दे रही है। विधायकी की बात बताओ। कमल का फूल। हाँ। जा भाई, तू हो चाची। वही पर कमल के फूल पत्ता दिया ला भाई, यहाँ तो मामला उल्टा हो गया। यहाँ तो महिलाओं में। अच्छा, ये जो मोदी जी जो बा, योगी जी मोदी जी जो राशन उसन भेजवावत हुए, मिलेला समय से? हाँ, मिलेला भाई, महीना में 2 बार मिलता। देखिए, ये फर्क आ जाता है पुरुष वोटर और महिला वोटरों में। महिला वोटर घर की सोचती है, पुरुष वोटर पूरे समाज की सोचते हैं। तो ऐसे में घर का जो लाभ पहुंचाए, तो भाई योगी मोदी जी इनका कहना है पहुंचा रहे हैं, तो कमल का फूल ले लो बोल रही है। खैर, कुछ और लोगों से बात करते हैं, इधर आते हैं। ये भाई साहब
अभी क्या माहौल है घोसी का? घोसी में कमल का फूल। क्यों? अरे मोदी जी के सपनों को जो ये एनडीए और आईएनडी का जो चुनाव है, एक तरफा ही समझिए, इसको सेमीफाइनल मानिए, और हम लोग 50,000 वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। दारा सिंह चौहान पहले भाजपा में रहे, पहले उसके पहले बसपा में रहे हैं, सपा में रहे, तो विश्वसनीय कितने हैं बताइए? विश्वसनीय है कि कमल का फूल लेके आए हैं, और हमारे लोग कमल के फूल पे मोदी जी के सपनों का भारत बना रहे हैं, और एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो सपना प्रधानमंत्री देख रहे हैं, कमल का फूल हमारा निशान है, और माताओं बहनों में एक जोश है। योगी जी का उत्तर प्रदेश है, और फिर हमारा कमल का फूल बम्पर वोट से जीतेगा। देखिए, सबसे बड़ी चीज है भैया ना कि चुनाव जो होता है कई बार होता है इसमें कि जो है मुद्दे हावी हो जाते हैं, और कई बार सिंबल हावी हो जाता है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोगों से बात हुई, उनको कैंडिडेट से फर्क नहीं पड़ता, उनको फर्क पड़ता है योगी और मोदी से। का चाचा, का नाम है आपके? रामनवमी। ये बताएं, इतना चुनाव देखने हुआ, हाँ। सबसे बढ़िया विधायक के रहल बा? विधायक तो के विधायक कई में भागा था, कई में भागा था, कई में भागत बा। ये तो केकरा वोट दिया है? क्या माहौल बा? नेता जग दिया है, सुधार करके। हाँ? सुधार करके। अच्छा, साइकिल वाला है। अच्छा ठीक है। देखिए, ये साइकिल वाले हैं। देखिए बुजुर्ग, ये सबसे बड़ी, देखिए घोसी इसलिए महत्वपूर्ण है कि ऐतिहासिक शहर तो है ही, इसके अलावा यहाँ से कल्पनाथ राय जैसे बड़े नेता उभरे जिन्होंने मऊ जिले का नक्शा बदल दिया। एक दौर ऐसा भी था, आपको बता दें, कि यहाँ के चुनाव में खुद प्रधानमंत्री कार्यालय तक को 1966 की बात रही होगी संभवतः, प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस चुनाव को मॉनिटर किया था, क्योंकि उस समय कांग्रेस के केदार सिंह यहाँ से लड़ रहे थे, और जिनके ऊपर हार का खतरा मंडरा रहा था। उस समय कल्पनाथ राय ने कैंप किया था और उनको यहाँ से चुनाव जिताया था। तो यहाँ घोसी की जनता है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, कुछ युवा लोग हैं, इनसे बात करते हैं। आपके लिए क्या मुद्दे हैं चुनाव के? विकास का मुद्दा है, और आदरणीय योगी जी और मोदी जी के विकास का मुद्दा चल रहा है। और दारा सिंह शोषित वंचित गरीब दलित का नेता है। इस भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल का सिंबल मिला है, और भारतीय जनता पार्टी दारा सिंह चौहान, मैं मोहन गुप्ता युवा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मैं अकेले दारा सिंह चौहान को 5,000 वोट दिलाने का काम करूंगा, और घोसी विधानसभा से 50,000 से जीत के दारा सिंह चौहान पूर्व मंत्री बनने जा रहे हैं, फिर पुनः मंत्री बनेंगे। देखिए, ये तो 50,000 से जिता रहे हैं। आप बताइए, प्रश्न करें आप। बताइए माहौल क्या चल रहा है यहाँ पे? माहौल बहुत बढ़िया चल रहा है, समाजवादी पार्टी की जीत यहाँ से सुनिश्चित है। अच्छा, एक बात बताइए, अभी स्याही फेंकी गई दारा सिंह चौहान पे, अभी उसमें जो आरोपी पकड़ा गया उसने कहा कि हमको भाजपा नेता ने कहा फेंकने के लिए, अखिलेश यादव जी ने ट्वीट कर दिया। अभी उसके बाद से अखिलेश यादव के साथ उसकी फोटो है, इस पे क्या कहेंगे? किसने स्याही फेंकी? अब जब स्याही फेंकने वाला कह रहा है कि हमको सिखा पढ़ा करके फेंका गया है, तो क्या कहा जाएगा? इससे भी बड़ा कोई प्रमाण मिल सकता है? अच्छा, इस स्याही कांड का कुछ नफा नुकसान होगा, आप बताइए। ऐसा है कि जिस तरह आपने देखा दिल्ली में केजरीवाल पे स्याही फेंक के मुख्यमंत्री बन गए, ये विपक्षियों की एक बहुत बड़ी साजिश है। इससे ये घबराहट और बौखलाहट है कि भारतीय जनता पार्टी पुनः कमल का फूल, और यहाँ योगी जी के सेहत से और मोदी जी के सेहत से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पड़ेगा तो यहाँ की जनता को, क्योंकि हम जिताने जा रहे हैं एक आने वाले कैबिनेट मंत्री को। और ये उनकी स्याही फेंकना, ये समझिए कहा जाता है ना दिमागी दिवालापन, इसलिए हम लोग चुनाव। चलिए, ये बड़ा मुद्दा रहेगा चुनाव में निश्चित रूप से, और भाजपा जो है इसको किसी और रूप में भी प्रचारित कर रही है, इसको दलितों और पिछड़ों के अपमान से जोड़ रही है। अब इसका कितना असर पड़ेगा ये तो देखने वाली बात होगी। सबकी राय जानना जरूरी है। युवा मिल गए, बुजुर्ग मिल गए, अब महिलाएं क्या कहती हैं? यहाँ पे तमाम महिलाएं हैं। कहो चाची, काल चलबा का ना हो? हमार हाल चाल खराब है, वोट लेवे खातिर नहीं सब कोई आवत था। हमार मर्द मर गल, हमके खाए के ना मिलत, मेहरारू मारत है। वृद्धा पेंशन नहीं मिलत? तो पतोहिया मारत है। अच्छा, हाँ, शिकायत कैलू केहू से? हाँ, करम ना शिकायत करत हई, खाए के ना मिली, पेट के भीख मांग के खाई। योगी जी तो हर महीना भेजा था राशन, नहीं मिलता का मिलत है? अब तो 5 किलो मिली, मर गई ना तो 5 किलो न मिली, 10 किलो मिलत। अच्छा, आप बताइए क्या कर रहे हैं, क्या बताइए? कहता है कि सब आवत है, कहता कि कसम खा के हम जाते कुल चीज विकास कर, अब बाकी केहू कुछ विकास ना करत है। न नाली देखत है, न रोड देखत है, न माने के लइकन के खेले के फील्ड मिलल है, न माने के कौनो चीज तो ना मिलल। अरे तो वोट तो आप देंगी ना, किसको कि ना दिहल जाई? अब तो उ जानिए ना, भगवान वोट देना तो भाई लोकतंत्र में जरूरी है। आप वोट नहीं, कुछ ना मिले तो मैंने केहू जानी वोटे ना दिहल जाए, बात खत्म करे, वोटवे का ना। अरे दारा चौहान है, जब फासर देके गई ना कि मैं सब सोनकर भाई लोग को नौकरी दे देंगे, कोई ठेला नहीं चलाएगा,
5 किलो राशन पर माता बहने जाती हैं मोदी पर, हम उनको कौन सा उनकर भाई नौकरी न करत है, के ना ठेला चलावत है। भाई मुद्दे तो वाजिब है भाई, मुद्दे तो वाजिब है। आप बताइए क्या हुआ है, कुछ विकास हुआ है घोसी में? मंत्री कई रहे हैं। हाँ काहे न विकास होई क्या विकास हुआ है बताइए? सब अभी तो कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ है, बता रहे नाली जाम है, खेलने का बच्चों के लिए जगह नहीं है। सब होई। मोदी की है तो ये लोग वोट देते, अरे 5 किलो राशन पर सब जिया था तो जा था, हमने तो मोदी खुश है जा, हमने कहा आदमी परदेश में कमा था, मैंने एकदम खुश है जा, बढ़िया है जा, मोदी जोगी का सरकारी रहे। देखिए कुछ मामला तो गड़बड़ है। देखिए घोसी बड़ा मिक्स रिएक्शन आ रहा है यहाँ पे। मुकाबला जो भी होगा बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि रिएक्शन बहुत मिक्स है। यहाँ पे दारा सिंह चौहान के भी समर्थक हैं, सुधाकर सिंह के भी समर्थक हैं, कई लोग ऐसे भी हैं जो केवल सिंबल देख रहे हैं, चेहरा नहीं देख रहे। तो मुकाबला दिलचस्प होगा, लेकिन भैया अभी मामला पूरा जमा नहीं। मुद्दे तो चुनाव में सारे रहेंगे। अभी एक सवाल जो है, छोटे छोटे सवाल हैं, बिजली, पानी, सड़क, ये तो छोटे सवाल हैं, पर ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल हैं। बिजली के सवाल पर ये कहना है कि हमारी सरकार में हमारा जो क्षेत्र जो है बुनकरों का क्षेत्र है, बुनकर गरीब होते हैं, किसानों के बारे में सुविधा मिलती थी बिजली पर, और बुनकर के लिए फ्लैट रेट था। 72 रुपये में जो है उनको चलाने का, करघा चलाने का, जो अपने हाथ में घर में बुनकरी करते थे और उससे जीते खाते थे, उसको बीजेपी सरकार ने ख़त्म कर दिया। बुनकर जो है उनको खाने पीने के लाले पड़ गए। बिजली का ये सवाल है, जनता से सीधे जुड़े हुए सवाल हैं, जिससे उनकी रोजी रोटी चलती, वो सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं, नहीं, वो उस पर कोई चीज़ नहीं हो रही है बीजेपी की। ऊपर ऊपर की खाली बातें हो रही हैं, जनता परेशान है, महंगाई है, बेरोजगारी है। जी बताओ। अभी हमारे एक साथी ने बताया, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। अभी एक चीज जान जाइए कि अभी इन्होंने बताया कि आजमगढ़ के हैं। जब इनके मुखिया मुलायम सिंह यादव आते हैं आजमगढ़ लड़ने के लिए तो बाहरी नहीं होते हैं, जब अखिलेश जी आते हैं तो बाहरी नहीं होते हैं, और माननीय धर्मेंद्र यादव जी आते हैं तो बाहरी नहीं होते हैं, मऊ से मुख्तार लड़ते तो बाहरी नहीं होते हैं, घोसी से अब्बास लड़ते तो बाहरी नहीं होते हैं। अरे हमारे मुखिया ने जिसको दे दिया, आप ही की बात में एक साथी कहा कि मुखिया ने जिसको दे दिया, तो हमारा मुखिया हो, हमारी विचारधारा हो, एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना नरेंद्र मोदी जी ने, आपने देखा होगा युगांडा के प्रधानमंत्री जब पैर छूते हैं तो पूरे देश का सम्मान बढ़ता है, और वही अमेरिका के राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री को पूर्व समय वीजा नहीं देते थे, लेकिन आज के प्रधानमंत्री को जब जाते हैं तो अमेरिका के लाइन लगा के कहते हैं कि मोदी केम छो, ये अपना उभरता भारत, संवरता भारत, निखरता भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत। देखिए ये जो आ रहे हैं देखिए सबसे बड़ी चीज की युवा जोश में है, दोनों पक्ष के लोग के अपने अपनी दलीलें हैं, होना भी चाहिए, चुनाव है यार, थोड़ा सा चकल्लस तो बनता है, ठीक है। लेकिन सबसे पते की बात यह है, अभी भाई साहब ने कहा बाहरी बनाम भीतरी, नरेंद्र मोदी भी गुजरात से आते हैं और अजय हैं लगातार। खैर और भी बात करना चाह रहा हूँ, बताइए क्या करें। कि सर आप ये देखें हैं कि जैसे आप घोसी आए, कोई बाहरी आदमी घोसी आ रहा है तो उसका, उस व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है, तो आज दशा इस देश की ये हो गई है कि ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में और बहुत सारे देशों में भारतीय लोगों का वहाँ की यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं हो रहा है। देखिए अब आप घोसी से बाहर निकल गए, आप विदेश, अभी घोसी में रहिए, ज्यादा से ज्यादा मऊ और मंडल तक जाएंगे। सबसे बड़ी चीज देखिए बता रहे, देखिए नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, एक मिनट, देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बहुत सारे मंच होते हैं, यहाँ बात हो रही है। एक सबसे बड़ी चीज समझिए, घोसी एक ऐसी विधानसभा है जो कि लगभग हमेशा से वीआईपी रही है, यहाँ के लोग मंत्री रहे हैं, उसका कितना फायदा मिला, वो चाहे किसी पार्टी के रहे हो, उसका कितना फायदा मिला, सबसे बड़ा सवाल ये है। और घोसी में अभी सड़कों से जब हम आ रहे हैं तो मुख्य सड़क को छोड़ दी जाए तो सड़कों की हालत वास्तव में खराब है। क्या किया जनप्रतिनिधियों ने, पूछेंगे युवाओं से। आप बताइए, ये वीआईपी क्षेत्र रहा है ना, तमाम मुद्दे आ रहे हैं, बाहरी बनाम भीतरी, दल बदलू, जितना भी तरह का मुद्दा आ रहा है, आपका फायदा किसमें है? भारतीय जनता पार्टी में जैसे बगल की विधानसभा एक है मधुबन, जहाँ से दारा सिंह चौहान विधायक थे, कैबिनेट मंत्री पूरे प्रदेश के थे। आप मधुबन विधानसभा में किसी सड़कों पर चले जाइए, अगर कहीं एक जगह गाड़ी आपकी हिल गई तो फिर कहिए। अच्छा, मतलब ये कह रहे हैं कि विकास किया है, विकास बहुत ज़्यादा किया, ठीक है, इसमें विकास किए हैं, लेकिन अब वही है अस्थिरता, राजनीतिक अस्थिरता, जिसको लेके सवाल तो खड़े होंगे भाई, क्योंकि अभी देखिए यहाँ पे सपा के लोग भी हैं, भाजपा के समर्थक भी हैं, सबका मानना है कि ठीक है, अलग अलग मिश्र प्रतिक्रिया है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जब भाजपा में होते हैं
तब तो भैया अच्छे होते हैं, या सपा में होते तो अच्छे होते हैं। जैसे पार्टी छोड़ दी गड़बड़ हो गए। स्वामी प्रसाद मौर्य रहे 5 साल मंत्री रहे, सपा में चले गए, लेकिन उसके बावजूद सपा में जाने के बाद भाजपा वाले उनको पानी पी को कोस रहे हैं लगातार। भद्र कुछ हुआ है, शायद जूता फेंका गया है, तो ये सब चीजें चलती रहती हैं। लेकिन असल मुद्दा क्या है? जमीनी मुद्दा, बिजली, पानी, सड़क। हम जिस क्षेत्र में खड़े हैं ऊर्जा मंत्री का इलाका है, ध्यान रखिएगा। और अभी यहाँ पे जब मेरी कुछ लोगों से बातचीत हुई तो बता रहे थे कि किसी कार्यक्रम में, ऊर्जा मंत्री कार्यक्रम में बिजली चली गई। तो निश्चित रूप से हास्यास्पद है और ये चुनाव निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि 5 सितंबर के बाद जब नतीजे आएंगे तो ये जो अभी बातचीत हुई ना, इसका असर पक्का दिखेगा। तो भैया स्याही कांड जो है अभी घोसी विधानसभा में बड़ा जोर पकड़ रहा है। अभी हम आए थे, इसे निकल रहे थे चौराहे पे, तो देखे कि यहाँ पे काफ़ी लोग जमा हैं। उधर देखिए, थोड़ा हम साहनी जी दिखाइए उधर। ये देखिए भाई, पुतला फूक दिया गया दूसरे प्रत्याशी जो समाजवादी पार्टी के। तो अभी काम चल रहा है, कई जगह फूका गया है, सुने अभी यहाँ यही लोग बताए हैं, है ना। यानी कि स्याही कांड घोसी विधानसभा के उपचुनाव में एक बड़ा ट्विस्ट बन रहा है। अब देखिए उसमें हुआ क्या। स्याही फेंकी गई, आरोपी सरेंडर किया, आरोपी ने बोला कि भैया हमको एक भाजपा नेता ने कहा। उसके बाद देखिए, उसके बाद उस आरोपी की फोटो आ गई अखिलेश यादव के साथ। किसने फेंका, क्या किया, क्या नहीं किया, ये तो अलग की बात है, लेकिन हाँ एक खास तक में बहुत आक्रोश है। आइए बात करते हैं इन लोगों से। ये पुतला कहाँ फूके आप लोग? पुतला फूकने का देखिए कारण यह है कि कल माननीय दारा सिंह चौहान जो इस विधानसभा से उम्मीदवार हैं और प्रदेश के पूर्व मंत्री रहे हैं, यहाँ से लोकसभा के भी सदस्य रहे हैं, उनके ऊपर कल स्याही फेंकी गई। एक चौपाल के कार्यक्रम में वो जा रहे थे। अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि भाजपा वालों ने फेंकवा दिया। अब ये तो आप स्पष्ट कर लीजिए कि प्रशासन ने भी कह दिया, उसका अखिलेश जी के साथ फोटो भी आ गया और उसने भी कहा प्रशासन के सामने कि हम समाजवादी पार्टी के यूथ विंग की तरफ से चुनाव लड़ने के लिए आवेदन भी दिए थे और हम उसी वर्ग के हैं। देखिए भैया, चुनाव में सबसे बड़ी चीज़ जानते क्या होता है? टाइमिंग। टाइमिंग का असली खेला होता है, और यहाँ खेला हो गया है। अभी जो स्याही कांड हुआ है, जी सर, चुनाव पे कितना असर पड़ेगा? सर ये घोर निंदा इसकी होनी चाहिए। और ये एक अकेले हमारे प्रत्याशी पे स्याही नहीं, अति पिछड़ा मोस्ट बैकवर्ड पे स्याही फेंकी गई है। इस तरह के निंदनीय कार्य घोसी में नहीं हुआ था। ऐसा निंदनीय कार्य सपा के कार्यकर्ता ही कर सकते हैं, अन्यथा और कोई नहीं। नहीं, सही बात है, निंदा तो होनी चाहिए भाई। कोई भी है, चुनाव लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, लोकतंत्र में सबको अपना प्रचार करने का अधिकार है। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, इनसे बचा जा सकता है। लेकिन हाँ भैया, इस मुद्दे को भाजपा ने अब उठा लिया है, ढंग से उठाया है, ये साफ साफ दिख रहा है। और पूरे घोसी विधानसभा में जैसे कि बता रहे हैं, कहाँ कहाँ पे प्रदर्शन हो रहे हैं आपके? चारों तरफ हो रहे हैं, जैसे कि नदवा सराय में और घोसी में हुआ है, अमिला में हुआ है, फिर कोयरिया पार में हुआ है। पूरे विधानसभा के चारों तरफ जो ग्रामीण अंचल है, अब वहाँ लोगों में आक्रोश फैल गया। और यही नहीं, केवल चौहान समाज के ही लोग नहीं, जो भी समाज के लोग हैं, सर्व समाज में पूरा दारा सिंह चौहान के सम्मान में लोगों में आक्रोश है और जगह जगह लोग विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए ये बड़ा मुद्दा है और चुनावी लिहाज से बीजेपी भी इसको बड़ा बनाने से में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, करनी भी नहीं चाहिए। चुनाव भाई, सबको अपनी रणनीति, अपना सब कुछ करने का। यहाँ से अब थोड़ा सा हम उधर चलते हैं, सड़क के उस पार चलते हैं और अब मुद्दे समझते हैं कि आखिर क्या मुद्दे रहने वाले हैं और इस घटना का क्या असर पड़ेगा। एक बड़ा फैक्टर है, आप देखिए यहाँ से राजभर भी अब आ गए हैं एनडीए के साथ, तो राजभर वोटर भी यहाँ पे अच्छी खासी तादाद में है। ऐसा कहा जाता है लगभग 30 से 35 हज़ार के आसपास राजभर वोटर भी हैं। तो असर तो पड़ता है, कितना रिजल्ट पे असर पड़ेगा देखना होगा। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं। अभी क्या चल रहा है भाई घोसी में चुनाव में? घोसी के चुनाव में दारा सिंह चौहान के आगे कोई टिकने वाला नहीं है। ऐसी क्या वजह है? हमेशा चौहानों का एक झुंड रहा है यहाँ पर। हम लोग दूसरे जात को, दूसरे को यहाँ पर वोटवे नहीं देते हैं। सीधी सी बात समझ लीजिए। माने किसी पार्टी से आ जाए, किसी पार्टी से अगर दारा सिंह चौहान आते हैं या फागू चौहान आते हैं, हम लोग हमेशा वोट इन्हीं को करते हैं। और हम लोग आप बताइए जी। यहाँ पे दारा सिंह चौहान जीत रहे हैं और ये व्यक्तिगत छवि पे जीत रहे हैं कि पार्टी की वजह से जीत रहे हैं? जी, पार्टी की वजह से जीत रहे हैं। अच्छा, पार्टी की वजह से। तो भाई देखिए कुछ और भी लोग हैं यहाँ। देखिए ये एक और युवा हमारे साथ है, इनसे समझते हैं घोसी में ऐसा क्या है भाई, इसी बेल्ट में पूरा दारा सिंह एकदम। दारा सिंह चौहान बैकवर्ड, अति पिछड़े लोगों के विशेष रूप से यहाँ नेता हैं
और उनको यहाँ पे सभी लोग मानते हैं, अपना नेता मानते हैं, इसलिए उन्होंने सांसद बना, विधायक बने, मंत्री बने। और आज के डेट में जो स्याही कांड हुआ है, वो निंदनीय घटना हुई है। ऐसा लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। किसी भी नेता विधायक के ऊपर ऐसा घटना नहीं होना चाहिए। जो इतने बार मंत्री हों, विधायक हों, आज उनके ऊपर कर रहे हैं तो कल आने वाले किसी भी विधायक मंत्री के ऊपर ऐसा ये करवा सकते हैं। ये निंदनीय घटना है, ऐसा नहीं करवाना चाहिए और इसका मैं घोर विरोध करता हूँ। इस विरोध यहाँ तो सिर्फ दारा सिंह चौहान हो रहा है भाई। थोड़ा सा आगे चलते हैं। घोसी के एक चौराहा है और यहाँ भाई साहब, यहाँ जब मैं पहुँचा हूँ, मैं तो गुजर रहा था यहाँ से, तो देखा कि यहाँ पुतला फूंक रहे हैं। स्याही कांड वाला मामला है, सीधी सी बात है। पूरे घोसी में इसको लेकर माहौल गर्म है। हमारे साथ संजोग से ही मिल गए हैं दारा सिंह चौहान जी के प्रतिनिधि हैं शिवप्रकाश उपाध्याय जी। जी जी, क्या है भाई, ऐसा क्या है कि इस चौराहे पे एकदम पूरा बम बम भगवा हो रहा है? देखिए, इस चौराहे पे नहीं, दारा सिंह चौहान घोसी नहीं, पूरी मऊ की जनता के दिलों पे राज करते हैं। इसलिए दारा सिंह चौहान को हर बार, हमेशा जब दारा सिंह चौहान ने चुनाव में कदम रखा तो ये गुंडा टाइप के लोग, अराजक तत्व के लोग, जिनको लोकतंत्र में रहने का कोई अधिकार नहीं है, जबरदस्ती लोकतंत्र में अपना जगह बनाना चाहते हैं, गुंडागर्दी से, आतंक। अच्छा, एक बात बताइए, एक बीच में टोकूंगा आपको। अभी जो है उन्होंने पार्टी बदल दी, थोड़े दिन रहे पार्टी में, उसका कुछ असर नहीं पड़ेगा? नहीं, कोई असर नहीं है। ये जनता उनको प्यार करती है। जनता का दबाव था कि दारा सिंह चौहान भाजपा में जाएं। जनता के हिसाब से दारा चौहान ने फैसला लिया। कोई इसका असर नहीं। आप देखिए, चारों तरफ दारा सिंह चौहान की ललकार है, चारों तरफ दारा सिंह चौहान के समर्थक दारा सिंह चौहान के साथ हैं। भाई, ये तो एक चौराहे की बात रही और अभी घूमेंगे और भी जगह चलेंगे। लेकिन एक चीज़ है कि जो दारा सिंह के चाहने वाले हैं भैया, उनके लिए पागल है। इसलिए क्योंकि जरा सा कुछ हुआ नहीं, स्याही फेंकी गई, पूरा जो है माहौल बिल्कुल बदल गया। इस चौराहे पे माहौल तो भाई बिल्कुल बमचक है, बिल्कुल अलग टाइप का है। और अब यहाँ का हिसाब अगर देखें तो फिर तो ये लगेगा कि भाई जब दारा चौहान चुनाव लड़े हैं, सर्वाधिक मत पाने का रिकॉर्ड दारा सिंह चौहान का रहा है। पहली बार, शांत रहिए आप लोग, पहली बार भारतीय जनता पार्टी मधुबन में जीती थी तो सर्वाधिक मत का रिकॉर्ड दारा सिंह चौहान के नाम आया और पहली बार भारतीय जनता पार्टी से वो विधायक बने। पहली बार घोसी में 1,08,000 वोट पा करके सर्वाधिक मत से जीतने वाले दारा सिंह चौहान हैं। और आपको बता दूं, आने वाले 5 तारीख को सर्वाधिक मत पा करके दारा सिंह चौहान पुनः एक बार इस क्षेत्र के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए, मोदी जी को मजबूत करने के लिए, योगी जी को मजबूत करने के लिए इस क्षेत्र का प्यार दुलार पाएंगे और जीत के जाएंगे। और सामने वाला जो समझ रहा है ना, कहीं वो लड़ाई में है ही नहीं है, उसके कृत्यों को लोग जानते हैं। चलिए भाई, ये समर्थकों का अपना मानना है। लेकिन हाँ, कोई कुछ भी कहे, लड़ाई घोसी की बहुत दिलचस्प है और इसीलिए हम ये जानने के लिए सीधे लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, पूछ रहे हैं उनसे आखिर क्या है ऐसा कि जो इस तरह की लड़ाई, जो सीधी लड़ाई है, कौन किस पर भारी पड़ेगा। घोसी की पहचान एक जमाने में कल्पनाथ राय और झारखंडे राय जैसे दिग्गज कांग्रेस नेताओं से होती थी। उसके बाद भी घोसी से कई नेता निकले, कई मंत्री तक बने, लोकसभा पहुंचे, राज्यसभा पहुंचे, विधायक बने, बहुत कुछ हुआ, लेकिन नहीं बदली तो घोसी की सूरत। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बार के चुनाव में घोसी के लोगों को वादा खिलाफी नहीं बल्कि उनके वादे पूरे होते नजर आएंगे। कैमरा पर्सन अमित साहनी के साथ अंबुजेश कुमार, न्यूज़ 1 इंडिया, घोसी।